बच्चों में संस्कार बचपन से ही डाल देने चाहिए इंसान में, पर ये डाले कैसे जाए? देखिए, पहले बचपन में संस्कार डालते हैं उसके माता-पिता। हाँ जी। कैसे डालते हैं? बच्चा जैसे ही बोलना शुरू करता है, तो सबसे पहले माता-पिता क्या कहते हैं? बोल मम्मी, हुँ, बोल पापा। मुझे ऐसा लगता है मम्मी, पापा, दादी, बाबा ना बुलवा के ये तो बच्चे बोलेगा ही बोलेगा। वो जीवन में अगर पहला शब्द बोले ना, हुँ, हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है पहला शब्द उसके मुख से निकलना चाहिए राधा, श्री राधा, राधे राधे, है ना? क्योंकि हमने तो मैंने जो किया, मेरे माता-पिता ने जो कराया, जो हम लोगों को सिखाया, मैं वही बात आपको बता रही हूँ। हाँ जी। मुझे आज भी याद है जब हम बहुत छोटे थे ना, हमारी दादी ने भगवान के जितने भक्त हुए, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, हाँ जी, ये सब कथा बचपन में ही याद करा दी थी, बिल्कुल। है ना? मेरे बाबा जब भगवद गीता पढ़ते थे तो हमें गोद में लेकर पढ़ते थे, है ना? हुँ, और हमें सुनाते थे। उसका ही कारण था कि 7 वर्ष की आयु में मैंने भगवद गीता के 6 अध्याय याद कर लिए थे। हुँ, 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 कैसे याद किए? अपने आप तो याद नहीं हुए, बिल्कुल। मेरे बाबा जी ने वो संस्कार दिए। हम जहाँ भी कथा कीर्तन में जाते थे, हमारे मम्मी-पापा हमें कथा कीर्तन में लेके जाते थे। आपने ध्रुव जी का नाम सुना? बिल्कुल। हाँ, ध्रुव जी की मैया थी माता सुनीति। सुनीति मैया क्या करती थी कि जब ध्रुव जी छोटे थे, तो भगवान की कथा सुनने के लिए जाती थी, तो संग में ध्रुव जी को भी लेके जाती थी बिल्कुल। कि क्योंकि कथा सुनते-सुनते बच्चों में संस्कार पड़ते हैं। जी। अब जैसे ही संतों को प्रणाम करती थी खुद, तो ध्रुव जी से बोलती थी, "बेटा तुम प्रणाम करो।" तो ध्रुव जी संतों के चरणों में साष्टांग लेट के प्रणाम करते थे। आजकल के बच्चे प्रणाम शब्द जानते हैं? आजकल के बच्चों को बोलो प्रणाम करो तो ऊपर-नीचे देखेंगे ये क्या होता है? हम एक हुँ, बार एक घर में गए, कथा करने के लिए गए, तो एक घर में एक निमंत्रण आया तो हम गए। तो उनकी माताजी ने सब प्रणाम कर रहे थे, तो उन्होंने अपने छोटे से बच्चे से कहा, "बेटा प्रणाम करो।" हुँ, तो बच्चा नहीं समझ पाया, तो उसकी माताजी ने कहा, "बेटा फुट वाली जय करो।" फुट तो फुटवाली बच्चा जी। आया, उसने पैर छू लिए। हुँ, हुँ, हुँ? तो आजकल के बच्चे प्रणाम शब्द समझते हैं? कभी सिखाया? और आजकल के लोग प्रणाम कैसे करते हैं? देखो, प्रणाम करने की पद्धति होती है कि आप चरणों में साष्टांग लेट के प्रणाम करें, वो समाप्त हो गई। फिर कहा गया चलो आप साष्टांग नहीं लेट सकते तो कोई बात नहीं, थोड़ा झुक के दोनों हाथों से दोनों दोनों पैरों को हाथों छुओ। से स्पर्श को, लेकिन ऐसा लोग करते हैं? आजकल तो लोग घुटनों को छूते हैं लोग तो घुटनों से ऊपर ही रह गए और अब। घुटनों को छूने के बाद फिर हाँ, दिल से लगाते हैं। सर पे फिर नहीं तो लगाते। ऐसा लगता है देखने में कि मानो ये चाहते हैं कि तुम्हारे घुटने टूटेंगे तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा, है ना? बिल्कुल। है ना? ऐसा ऐसा देखने में लगता है। तो अपने बच्चों को सिखाएँ। तो ध्रुव जी की माताजी कहती थी प्रणाम करो, ध्रुव जी प्रणाम करते थे। तो यही चीज़ हमें बचपन में सिखाई गई कि जब संत आ रहे तो झुक के प्रणाम करो। हुँ, उनका आशीर्वाद लो, उनसे भगवान की बातें करो, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा बाबा जी बन जाएगा, संत बन जाएगा, घर छोड़ देगा या आपको छोड़ेगा, नहीं। आपको छोड़ेगा नहीं, बल्कि जीवन भर आपके चरणों में बैठकर आपकी सेवा करेगा। वो समझ जाएगा कि माता-पिता का महत्व क्या होता है जीवन में। बिल्कुल। माता लेकिन आजकल की माताएँ कैसी हैं, बच्चे पैदा होते उससे पहले आया घर में आ जाती है। हाँ? बच्चे के पैदा होने से पहले ही आया घर में आ जाती है। बिल्कुल। मैया यशोदा का नाम सुना? हुँ, मैया यशोदा के यहाँ पर सैकड़ों नौकर थे, पर कभी भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा नौकरों से नहीं कराती थी, खुद करती थी। खुद नहलाती थी, खुद भोजन कराती थी, खुद सुलाती थी। पता है क्यों? अगर आपने अब बचपन में अगर अपने बच्चे की सेवा नहीं की, मैं आपको कटु शब्द लगेंगे, लेकिन बच्चा बुढ़ापे में कभी आपकी सेवा नहीं करेगा। अगर बचपन में आप उसको अपना दूध नहीं पिलाएँगी, तो बच्चा कभी बुढ़ापे में आपके नज़दीक नहीं आएगा। बिल्कुल। ये माता-पिता का कर्तव्य होता है कि जब वो छोटे हो, उसकी अच्छी परवरिश करें। अब बच्चा रहता आया के साथ है, तो माताजी आपकी सेवा कैसे करेगा? हाँ? आपने पाला उसको, आपने पोसा, जन्म लेके उसको किसी आया के हवाले कर दिया। वो क्यों आपकी सेवा करेगा? फिर तो वृद्धाश्रम में आपको भेजेगा ना। हुँ, हुँ, जब उसको आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, तब आप कहाँ थीं? आप मैया यशोदा से बड़ी तो नहीं हो सकती। मैया यशोदा ने सर्वस्व त्याग दिया अपने पुत्र के लिए और आप अपने पुत्र की सेवा किसी और स्त्री से करा रही हैं। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि आपके बच्चे आपको भोजन नहीं दे रहे टाइम से? आपने कभी अपने हाथ से उनको भोजन कराया? सारी गलतियाँ बच्चों की नहीं होती है। हुँ, हुँ, बिल्कुल। कुछ गलतियाँ माता-पिता की भी होती हैं।
सारी जिम्मेदारियां बच्चों की नहीं होती हैं, कुछ जिम्मेदारी माता पिता की भी होती है। तो अगर आप उनको सत्संग में लेके जाओगे और उनको संस्कार दोगे, तो आपका बच्चा जीवन भर आपकी सेवा करेगा, आपको प्रेम करेगा, आपके साथ रहेगा। लेकिन शुरुआत पहले आपको करनी पड़ेगी। कहने का सार यही है कि अपने अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपसे जुड़े रहें, धर्म से जुड़े रहें, अध्यात्म से जुड़े रहें, उनके बचपन में ही उनको ये बीज डाल दीजिए। क्योंकि बिल्कुल। कच्चे घड़े पर जो रेखाएँ बना देते हैं, पकने के बाद कभी मिटती नहीं है। नहीं हैं। रेखाएँ कभी पके घड़े पे नहीं बनाई जाती है, कच्चे घड़े पर ही बनाई जाती हैं। और बच्चे का जो बाल्यकाल होता है, जो उसका जो छोटी अवस्था होती है जीवन की, वो कच्चे घड़े के समान होती है। उस पे आप जैसी रेखाएँ खींच दोगे, वो रेखाएँ जीवन भर रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय जय जी। श्री राधे।